चखोगे? मैं नहीं खाऊंगा। एलवी जनरल, कोई बात नहीं, मैं पहले काम पर जाऊंगा। कोई बात नहीं। इतना सुंदर। नहीं खाना बेकार हो जाएगा। बहुत बदसूरत। किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारी कार के बारे में। सुंदर लड़की और सुंदर कार। सुंदर लड़की कहाँ है? सुंदर। गाड़ी चलाओ। क्या तुम यहाँ काम करते हो? तुमने साफ देखा यह रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। वरना मैं तुमसे क्यों पूछता? क्या मैं इंश्योरेंस बेचने के लिए ऑफिस में बैठूंगा? आमतौर पर मुझे ऐसे ही घर घर जाना पड़ता है। कुरियर बनना अच्छा है, ज्यादा कमाई होती है। इतनी बकवास क्यों? कौन बकवास कर रहा है? कार की मरम्मत का पैसा भी तुमसे मांगने में शर्म आ रही है। मुड़ो, आगे चौराहे पर दाएं मुड़ो। झेजियांग रोड पर सीधे चलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, हम दुकान देखने जा रहे हैं। मैं तुम्हें इंश्योरेंस बेचने के लिए नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें थोड़ी साथी भावना नहीं है? अगर नहीं है तो पड़ोसी भावना भी तो होनी चाहिए। दाएं मुड़ो। क्या वही है जहाँ तुमने पिछली बार गाड़ी मरम्मत करवाई थी? क्या करना चाहते हो? अंदर जाओ, अंदर जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? यही मेरा इंतजार करो। फिर कहाँ जा रहे हो? कार इंश्योरेंस के लिए बैंक कार्ड तैयार करो। इधर। अपना कार्ड देखो। $4001। क्या पैसा आ गया? आ गया। ये क्या पैसा है? कार इंश्योरेंस का भुगतान है। तुम बहुत चालाक हो। इतनी खराब कार पर भी तुमने फुल इंश्योरेंस करवा लिया। वो तो 3000 होना चाहिए था। तुम्हारे उन 2 छेदों को ठीक करने और पेंट करने में पैसा नहीं लगता? तुम्हें पता है, पिछली बार तुम्हें मरम्मत करने वाले ने ठग लिया था। इंश्योरेंस का भुगतान पहले तुम्हारे खाते में किया जा सकता है। तुम्हारी काबिलियत कम नहीं है। मैं इसी काम से जीता हूँ। तुम्हारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, बस थोड़ा काम करो और हो जाएगा। देखो, अब कार भी नहीं है। कार नहीं है। तुम भी किसी काम के नहीं हो। मैं खुद झेजियांग रोड गया। अरे क्या अरे? मुझसे माफी मांगो। माफी नहीं मांगोगे तो मेरे पीछे मत आना। शूटियान वापस आ गया। मेरी गाड़ी रिपेयर में है। नहीं, टक्कर नहीं लगी। बस फिर से रिपेयर करवा रहा हूं। तुम्हारे पैर नहीं है क्या?
खुद वापस नहीं आ सकते? मैं तोंगफुली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं वाकई तुम्हें लेने नहीं आ सकता। मेरी गाड़ी सच में रिपेयर में है। अभी भी व्यस्त हो? डेटाबेस को फिर से बनाना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ है। इतनी मेहनत करते हो इसलिए यान रोजू तुम्हें मेरे पास आने नहीं देना चाहती। ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो फिर मेरी एक व्यक्तिगत मदद करो। ठीक है। अलमारी के पीछे 3 पैकेट हैं। थोड़ी देर में मुझे हुआंगपुतान युआन पहुंचा देना। 3 बिल्डिंग 25वीं मंजिल कमरा नंबर 01। यह लिफ्ट कार्ड और चाबी है। ठीक है। पहले जा रहा हूँ। एलवी जनरल, अलविदा। यहाँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। स्वागत है। तुम खाओ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम्हें यह जगह याद है? हम यहां आए थे। तुम्हारे मन में अभी भी बेचैनी है। आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। नहीं, तुम सही हो। एलवी जनरल ही है ना? इन 2 दिनों में मेरा मन थोड़ा शांत हुआ है, गुस्सा भी कम हुआ है। मैंने सामान वापस हमारे घर ले जाने की तैयारी कर ली है। तुम और क्या चाहते हो? तुम कब शिफ्ट करोगे? पहले ही शिफ्ट कर चुका हूं। तो मुझे सफाई करनी होगी। तुम अभी भी खुश नहीं हो? एलवी क्यान, सच बताओ, तुम्हारे मन का गुस्सा शांत हुआ है या नहीं? क्या तुम सिर्फ झाओ ज़ेडाहुई को परेशान करना चाहते हो? देखो, हम दोनों को एक साथ आने में कितनी मुश्किल हुई है।
क्या हम उसका जिक्र नहीं कर सकते? तुमने उसे अपने पास बुला लिया है, क्या इस बारे में बात नहीं कर सकते? सच कहूं तो मेरा गुस्सा अभी पूरी तरह से नहीं उतरा है, इसलिए मैं कभी कभी रुक नहीं पाता और झाव जटाई हुई पर निकाल देता हूं। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, यह मेरा मकसद नहीं है। उसे निकालना तुम नहीं चाहते और यह अमानवीय भी है, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि वह तुम्हारे पास रहे जब तक कि मैं तुम्हारी परवाह न करूं। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, तुम जो कहो वो सही है। बस अपना नाम बदलकर एलवी क्वानवी करो। देखो, क्या वह हेडक्वार्टर नहीं जा रही है? अगर वह प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बन जाए तो क्या यह आसान नहीं होगा? तो मैं उसकी तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूं। यह बात सुनकर मुझे फिर से बुरा लग रहा है। सूचियान, मेरे पास शाओजोंग का नंबर नहीं है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। शाओजोंग, यह आदमी सच में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, क्या बात है? माफ करना, मैं शंघाई में हूँ। एक्साई योडुओ के अलावा ज्यादा दोस्त नहीं है। क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? क्या अन्य दोस्तों के लिए माफी मांगना मजाक नहीं है? मेरे पास बहुत सामान है जो मैं नहीं उठा सकता और टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मैं शाओजोंग से कहना चाहता हूँ कि वह मुझे गाड़ी से छोड़ दे। शाओजोंग की गाड़ी शायद गैराज में है। तुम कहाँ हो? तो छोड़ो छोड़ो, तुम कहाँ हो? मैं कंपनी के गेट पर हूँ। तो मैं टैक्सी लेकर तुम्हें लेने आता हूँ। साथ ही तुम्हें दुकान के बारे में बताता हूँ। मैं घर पर रोज बैठा रहता हूँ और सपने में भी दुकान की बातें देखता हूँ। तुम वापस आ गए हो। टैक्सी। टैक्सी मिल गई है। मेरा इंतजार करो। सच कहो, झाओ जटाई हुई से संबंध तोड़ दो। क्या तुम्हें थोड़ा भी अफसोस है? थोड़ा सा भी? तुम चुप रहो, यानी अफसोस है। अफसोस नहीं है, लेकिन दुख तो है। वो इंसान बहुत मजबूत है। सतह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, रोजाना सामान्य तरीके से काम करती है। तुम जानते हो, वो यहां तक कि बस करो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुमने ही कहा था। सच कहो, तुम सुनना नहीं चाहते। सच सुनना हमेशा खुशी नहीं देता। मैं वास्तव में चाहता हूं कि हम फिर से एक साथ रह सकें। हम सभी वयस्क हैं, सबका अतीत है। ईमानदारी से सामना करें, यही तो एक साथ रहने की बुनियाद है ना? ठीक है यान रोजू, तो मैं सामना करता हूँ। तुम्हें झाओ जटाई हुई से अभी भी लगाव है, तुम मानोगे? वो लगाव नहीं है। तो क्या है? तुम जो कहोगे वही होगा। सूचियान, ये सब चीजें किसकी हैं? कंपनी की। कितना भाई? तुमने मेरे टायर फोड़ दिए। फोड़ दिए तो बदल दूंगा। भर दिया है। तुम कहां बैठोगे? मैं पीछे बैठूंगा। घुस जाऊंगा।
ज्यादा किराया दूंगा। ज़ियाई, चलो। तुम घुस पाओगे। कोई समस्या नहीं, चलो चले। तकलीफ हो रही है? आराम है, बहुत आराम है। शंघाई वापस जाना कैसे भी ठीक है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लगता है जैसे पहचान नहीं पा रहा। शायद पहले से ज्यादा जानता नहीं था। मुझे तुम लोगों की याद आई, लगभग वापस नहीं आ पाता। शादी हो गई? शादी जैसा ही है। शादी जैसा क्या मतलब? हमारे गांव में जब शादी की दावत हो जाती है तो शादी हो गई मान लेते हैं। आज शादी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में स्टाम्प लगवाने गया था, मैं भाग आया। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत दुख हुआ होगा। दाउली को दुख नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा मेरी मां को थोड़ा दुख हुआ होगा। दाउली ने मेरी टिकट खरीदी और मुझे स्टेशन तक छोड़ा। क्यों? कहा तो तुम्हें दिलचस्पी नहीं होगी। उसने शादी का जोड़ा पहना था, सुंदर लग रही थी। ठीक थी। शादी का जोड़ा कितना सुंदर होता है। ठीक थी क्या मतलब? एक दूसरे से वादा किया, जीवन भर साथ रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे वगैरह। किया। मैं तुम्हें बताता हूं, अंगूठी भी काम आ गई। क्या? तुमने सोचा था क्या? 2 खरीद ली। मैं और दाउली एक एक। शादी में ठीक काम आ गई। बस ऐसे ही कर लिया। बहुत लापरवाही है, जिंदगी में एक बार होता है। तुम्हारे घर में इतना पैसा है, दाउली को डायमंड रिंग पहनाना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। जब मैं वापस गया तो 10 टेबल के लोग पी रहे थे। मेरी गलती है। तो तुम्हारी उंगली पर क्यों नहीं पहनी है? वंशी में भूल गया। तुम कब वेडिंग ड्रेस पहनोगी? मैं वेडिंग ड्रेस तो पहनना चाहती हूँ, डायमंड रिंग भी पहनना चाहती हूँ। बस डर लगता है कि जिंदगी भर बूढ़े होने तक कस्में खाने से, खुद को और दूसरों को धोखा देना, कहाँ मिलेगा वो इंसान जो नहीं बदलेगा। माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था। उस यांग रोजू से दुख हुआ। थोड़ा सा दुख हुआ। मेरा दिल बहुत कठोर है। धन्यवाद मास्टर। यह क्या है? सहन कर पाओगे? यह क्या चीज है इतनी भारी? मुझे भी नहीं पता। एलवी जनरल का। कौन? हमारी कंपनी के सीईओ यानरुओजू की पूर्व पत्नी। एक जगह ढूंढो और इन सब चीजों को फेंक दो। कृपया करो। यह तो बेइज्जती है। अगर मैं वापस नहीं आता तो क्या होता? ठीक है, तुम मेरा बैग उठाओ, बाकी मैं ले लूंगा। चलो। तीसरी
दूसरी इमारत, तीसरी इमारत कहाँ है? मिल गया। तीसरी इमारत यही है। तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम्हारा भी बज रहा है। एलवी जनरल, मैं पहुंच गया हूं, अभी ऊपर नहीं गया। दोस्तों ने मदद की। मैं दोपहर में पहुंच गया था। सोचा था कि शाओजोंग से मिलकर तुम्हें कॉल करूंगा। पता नहीं था कि इसका गाड़ी खराब हो जाएगी, लेने नहीं आया। तुम्हारी सांस इतनी तेज क्यों है? मैं अभी लंबा रास्ता चला हूं। तुम अकेले? और कौन होगा? हाँ, कुछ देर बाद तुम्हें कुछ काम है। मुझे कुछ नहीं है। अगर तुम्हें सुविधा हो तो मेरे घर की सफाई कर दो। घर में बहुत धूल है, काफी समय से कोई नहीं रहा। मेरे पास भी समय नहीं है। अगर आपको असुविधा हो तो कोई बात नहीं। सुविधा है, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से इसे साफ सुथरा कर दूंगा। धन्यवाद। क्या आपको दरवाजे के पासवर्ड की याद है? मेरा जन्मदिन। याद है। आंटी आपसे बात नहीं करना चाहती, कहती है जैसे आप उनका बेटा नहीं है। क्या आपसे बात करेंगे? ज्यादा इच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, जब मैं दुकान किराए पर ले लूंगा। जब लगभग हो जाएगा तो माफी मांगने वापस जाऊंगा। वापस आने में सावधान रहना, फिर से नहीं जा पाओगे। कोई बात नहीं, आपके साथ हर जगह जा सकता हूं। मैं कट करता हूँ, लगता है आंटी आ रही है। जल्दी सो जाओ। चलो, क्या सोच रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मेरी मदद करके ऊपर ले जाना, फिर आप जा सकते हैं। क्या कोई बात नहीं है? मैं चला गया तो आज यहीं रुकोगे? एलवी ने मुझे उनके कमरे की सफाई करने के लिए कहा। मैंने हाँ कर दी। स्पष्ट रूप से इच्छा नहीं थी। इच्छा है। मेरी व्यवस्था। जितना जल्दी हो सके। माफ करना, मेरे कारण आपको परेशानी हुई। इन चीजों को यहीं फेंक दो, बस हो गया। यह गुस्सा क्यों सह रहे हो? फिर आगे क्या? नौकरी छोड़ दो, एक साथ रेस्टोरेंट खोलेंगे, कितना मजा आएगा। सिर्फ मजा क्या करेगा? आओ, छोड़ दो। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। यहाँ रखो। उठो, उठो। चले जाओ, धन्यवाद। जरा ज्यादा नहीं हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करो। रात की शिफ्ट मान लो।
तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। मैं अपना दिल बंद कर सकता हूँ। कितने समय के लिए? अगर रोक नहीं पाए और फट गया तो क्या होगा? इतना गंभीर नहीं है। ठीक है, तो तुम सामान समेट लो। उनकी तस्वीरें साफ करो, सिंक और टॉयलेट साफ करो। और तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मैंने देख लिया तो अब मेरा मामला है। मैं चाहता हूँ। ठीक है, तुम चाहते हो, है ना? मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक है ना? लगता है यांग्रोचु तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तुम्हें इतना अजीब काम करने के लिए भी तैयार कर दिया। मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं एक मक्खी की तरह हूँ। वह हाथ हिलाता है और मैं अपने आप उड़ जाता हूँ और उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम उसे प्यार करते हो। मैं खुद से प्यार करता हूँ। समझ गए? मैं एक बुरी बात कहूंगा, लेकिन तुम इसे सहन करो। यह खुद से प्यार नहीं है, यह खुद को नीचा दिखाना है। तुमसे बात नहीं करूंगा। यह क्या बात हुई? भविष्य के लिए ये सब कोई समस्या नहीं है। कितना महान भविष्य है, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? रेस्टोरेंट खोलना भी तो अलग है। तुमने इतनी अच्छी योजना बनाई है। रास्ता दो। 3 साल में चेन। सब लोग मिलकर खुश हैं और आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं और भविष्य भी है। रेस्टोरेंट खोलना भी एक आदर्श है। पूरी जिंदगी रेस्टोरेंट चलाना तो यह सच में कष्ट है। तो तुमने साझेदारी क्यों की? तुम्हारी मदद करने के लिए। क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। शंघाई में 2 साल मैं वास्तव में खुश नहीं था और इतना दुखी भी नहीं था। तुमने ठीक उस समय मुझे खुश कर दिया जब मैं दुखी था। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तुम शेयरधारक हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से क्या फायदा? लोग शादी करके जीवन भर का वादा करते हैं, फिर भी बदल जाते हैं। मैं खुश हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जीवन भर तुम्हारे साथ रहना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दिशा मेरी दिशा है। अब बाहर जा सकते हैं क्या? ओचो, तस्वीर को साफ कर दो जब तक वे संतुष्ट न हो। भविष्य में यहां गंदगी होगी तो वे फिर तुम्हें साफ करने के लिए बुलाएंगे। भविष्य में उनके कमरे की सफाई करना, यही तुम्हारा भविष्य है। ओचो, कृपया बाहर जाओ, ठीक है?
तुम वापस जाओ, मैं साफ करूंगा। वैसे भी मैं इन दोनों को नहीं जानता। साफ सुथरा रखने का वादा करता हूं। तुम मेरे लिए होटल का काम करो, मैं तुम्हारे लिए नाइट शिफ्ट करूंगा। यह तो मेरी जिम्मेदारी है। वापस जाओ। चलो। आओ। चलो। घर जाते समय के लिए चला। तुम कौन हो? यामरुओजू है ना? जूते बदल लो, मैंने यह फर्श मेहनत से पोंछा है। इसे गंदा मत करो। तुम कौन हो?
झाओ जेडाई का दोस्त। शूटियान, पता है। तुम बाहर जाओ। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अपनी पूर्व पत्नी से पूछो। झाओ जेडाई हुई को सफाई करने के लिए बुलाया गया था। एलजी जी, आपका फोन है। नहीं लूंगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। रुको 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 रुको, सामान रखो और बाहर जाओ। मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा। मेरा हाथ भारी है। सामान टूट गया तो मेरी जिम्मेदारी होगी। ये मेरा घर है। हाँ, इसलिए सावधान रहो। तुम्हारा घर। यहां एक औरत भी है। यह घर तुम्हारा है या इस औरत का? तुम क्या हो? पूर्व पत्नी वापस आई तो झाओ जेडाई हुई को निकाल दिया। निकाल दिया तो निकाल दिया। तुम वापस आकर रहो और झाओ जेडाई हुई को तुम्हारे कमरे की सफाई करने के लिए बुलाओ। तुम एक नीच इंसान हो। तो क्या हुआ? तुम्हारा शर्म नहीं आता? झाओ जेडाई हुई राजी है। वो तुम्हें बुलाई है, इसका मतलब तुम भी राजी हो। जब तुम राजी हो तो अच्छे से साफ करो, ताकि उसे कल फिर से साफ करने की जरूरत न पड़े। गधे। जब लेने ही वाला है तो गुस्सा मत करो। अगर मैं उससे नाता न तोड़ता, तुम्हें मौका कहां मिलता? आओ आओ, हटो, दूर हटो, बहुत दूर हटो। यही तुम्हारी किस्मत है। तुम सी बात कर रहे हो।